के सेशन में जो अपनी स्वर संधि चल रही थी, तो स्वर संधि को मैंने अच्छी तरह से व्याख्या करके आपको बता दी थी। उसके 5 जो भेद होते हैं, 2 भेदों को तो मैंने 2 वीडियोज़ के माध्यम से आपको डाला है कि शब्द को किस प्रकार से तोड़ना है। बाकी रही बात आपकी प्रैक्टिस की, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही संधि पे आपकी पकड़ ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, इसी क्रम में अपन स्वर संधि के 2-3 भेद रह गए थे। उन 2-3 भेदों को मैं एक साथ ही बताऊंगा और विगत परीक्षा में आए 4-5 उदाहरणों सहित, और उसके बाद में स्वर संधि एक प्रकार से अपन कंप्लीट मानेंगे। आगे आपके पास जो भी गाइड है, उस गाइड से आप अच्छी प्रैक्टिस करना। ये जितने भी उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे, ये PSI, RAS, शिक्षक भर्ती वगैरह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, वहाँ से 5-7 उदाहरण सबके मैंने डाले हैं। उनको अच्छी तरह से देख लेना, उसके बाद खुद भी गाइड के माध्यम से अच्छी प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद व्यंजन और विसर्ग रहती है, तो वहाँ प्रत्येक के लिए अलग नियम रहता है, तो उसमें अपने को टाइम लगेगा। तो आज क्यों नहीं इस सेशन में अपन स्वर संधि को पूरा कर दे। फिर इसके अपवाद है वगैरह है, आप गाइड लेके खोल के बैठना, तो कई बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मुख्य उदाहरण थे विगत परीक्षाओं में, तो जितने आए हैं वो लगभग सब आपको मैं 500 भेदों में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस सेशन को शुरू करते हैं। अपन तीसरा भाग लेते हैं स्वर संधि का। तो सर नाम क्या है? वर्धी संधि। अब वर्धी का सूत्र बताने की जरूरत नहीं, तो फिर भी मैंने लिखा आपको। और आ के बाद ये आ जाए तो वर्धी यानी बढ़ेगा, तो बड़ा आएगा सर। और आ के बाद ओ आ जाएगा तो बड़ा ओ आएगा, यानी कि कहने का मतलब वर्धी संधि का ये सूत्र है वो 2 ही है। और आ के बाद ये आए तो बड़ा ए बन जाएगा, और आ के बाद ओ आऊ आ जाए तो बड़ा आऊ बन जाएगा। इसके विभिन्न उदाहरण हैं। उन उदाहरणों में जैसे ये धनेशी है, ठीक है। अब सर इसको कैसे तोड़ा होगा, तो आपको तोड़ने वाला भी सिस्टम मैं बता सकता हूँ। फिर भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे धनेशी है, तो इस धनेशी को कैसे तोड़ा होगा, तो ये जो धन है इसको बाहर लेके इसने क्या लिया है बाहर सर? ये लिया है, फिर सी लिया है, ठीक है। अब मालूम है अपने को कि बड़ा बढ़ेगा, तो छोटा तो काम का है ही नहीं, तो धन इधर रह जाएगा और इधर जुड़ गया है अपने का ये सी। और फिर ये बड़ा होने के बाद फिर इसके साथ कॉम्बाइन होगा तो बन जाएगा धनेशी। प्रैक्टिस मतलब दोस्तों आपको करनी है। बाकी तोड़ने का वही सिस्टम रहता है, बड़ा ये निकलेगा बाहर और धन के साथ जुड़ जाएगा तो ये धनेशी बन जाएगा। ये है 1-1 यानी 1+1, सदैव, सदा प्लस एव, परम ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। कुछ इसके अपवाद है दोस्तों 2-4, और एग्जाम में भी पूछे हुए। वैसे ये गुण संधि के अंतर्गत आने चाहिए, लेकिन आते इसी में, इसलिए अपन इसी में पढ़ेंगे। अद्रोष्ट, तो अदर प्लस ओष्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो बड़ा वो तो किस में आता है सर? ये वाला वो तो उसमें आता है, किस में आता है? गुण संधि में। लेकिन ये अपवाद है, और कौन सी संधि का है? वर्धी संधि का। इसलिए दोस्तों इसका थोड़ा ध्यान रखना। अद्रोष्ट कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आप कोई गुण नहीं लिख के आ जाए, इसलिए अपवाद है। और ये पूछा भी गया है, इसलिए आपके सामने मैंने यहाँ पे पेश भी किया है इसको। दंतोष्ट्य यहाँ भी देखेंगे तो दंत प्लस ओष्ट्य हो रहा है, ये ओ हो रहा है सर। ये ओ तो कहाँ आता है सर? गुण संधि वाले सूत्र में आता है, लेकिन अपवाद है सर। मैं कहना हर चीज का अपवाद होता है, तो इस संधि का भी ये दंतोष्ट्य क्या हो जाएगा? अपवाद। और अक्षोहिणी मैंने कहा था सेना, तो डटी रहने वाली, तो अक्ष पर अक्ष यानी सेना मान लो, ऊणी यानी डटी रहने वाली। एक ही स्थान पे डटी रहने वाले को क्या कहते हैं? अक्षोहिणी कहते हैं। यहाँ पे ऊ आया है जो कि इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसका उदाहरण नहीं होते हुए भी ये किस संधि में आता है? वर्धी संधि के अंदर आता है। तो 2-3 इसके अपवाद है, अद्रोष्ट, दंतोष्ट और अक्षोहिणी। और दोस्तों ये पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा इस पे नोटिस करना। और बाकी आप मैंने कहा है ना, जितनी प्रैक्टिस आप गाइड से करेंगे उतने ही उदाहरण आपको ज्यादा और भी देखने को मिलेंगे। बाकी एक संधि के सैकड़ों उदाहरण होते हैं जो सेशन में अपन इतना सारा नहीं बता सकते। नेक्स्ट है सर इसका स्वर संधि का 6वां भेद, यण संधि। ई के बाद असमान स्वर आए तो ये बनेगा, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वह बनेगा, और ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनेगा? र बनेगा। सूत्र दोस्तों मैंने पहले भी चार्ट के रूप में 500 का लिखा रखा है, लेकिन आपकी याद के लिए मैंने ऊपर लिख रखे। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जो परीक्षा में आए हुए, और
इसका अपवाद न के बराबर है, मिला भी नहीं, कहीं पूछा भी नहीं है। तो इसके जितने भी है वो बिल्कुल इसके नियम के अंतर्गत है। अध्यधीन, अधि प्लस अधीन, अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी। अर्थी क्या होता है? इच्छुक। तो किसी चीज को पाने का इच्छुक होता है वो अभ्यर्थी होती है। जैसे अभी अपनी सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक है तो अभ्यर्थी का भी कुछ अर्थ होता है। या अर्थी वो मत लेना मरने वाली अर्थी, या इच्छुक होता है अर्थी का अर्थ, ठीक है। तो किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, तो इच्छुक अभ्यर्थी। ये भी कई बार पूछा गया है। पर्यवेक्षक, परि प्लस अवेक्षक। राशि अंतरण, राशि अंतरण, राशि अंतरण, एक राशि का दूसरी राशि में जाना, तो राशि प्लस अंतरण होगा। रीति अनुसार, रीति प्लस अनुसार तोड़ने का सिस्टम यही रहेगा आपके, जैसा आगे रहा है। अध्यादेश, अधि प्लस आदेश। नद्यपर्ण, नद्यपर्ण में नदी प्लस अर्पण। आप देख लो, बड़ी आपके सामने दिख रही, उसके बाद में आसमान स्वर दिख रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या बन जाएगा? इसका ये बनेगा, ये बन गया य, और ये नदी का द बनेगा हलंत वाला, और ये बन गया। तो मैंने कहा ना, अ ई के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो ई य बनेगा, उ के बाद असमान तो अपने र बनेगा, और री के बाद असमान है तो र बनेगा। तो इसी तो क्रम में आगे अपन देखते हैं। पितृ अनुमति, ये देखो री वाला उदाहरण आ गया। पितृ अनुमति है तो पितृ प्लस अनुमति, ठीक है। और मात्राज्ञा, ये भी दोस्तों RS लेवल तक पूछा गया है। मातृ प्लस आज्ञा, यानी दोस्तों यहाँ भी री है और यहाँ पे असमान स्वर क्या है? आ है, तो क्या बन जाएगा? ये सर र बन जाएगा, और ये र बन के यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब में जब र जुड़ेगा तो त्र बन जाएगा और समिक स्वर हो जाएगा। आपको पहले भी मैंने बताया है, ये मात्राज्ञा हो जाएगा। तो ये दोस्तों अपने हो गई यण संधि। क्या होगी? यण संधि। अंतिम भेद है अपना 5वां, अयादि संधि। क्योंकि दोस्तों एक बार स्वर संधि को फिर लंबा खींचेंगे अपन, 5-5 सेशन देंगे, 5-5 वीडियो देंगे, तो आपको भी लगेगा कि बोरिंग हो रहे हैं। इसलिए आप एक बार संधि का स्वरूप समझ गए, संधि के सूत्र सीख लिए, संधि को तोड़ना शब्द को आ गया, तो उसके बाद क्यों नहीं इस सेशन को, स्वर संधि वाले को तो कंप्लीट करें, ताकि अपन व्यंजन और विसर्ग में आराम से समय दे सके। इसलिए संधि वाला ये स्वर संधि का आज मेरा टारगेट था कि इस तीनों रूपों को एक साथ में आपको बता दूं। बाकी एक एक ग्रुप भी बताता तो 3 वीडियोज बनते और टाइम भी ज़्यादा लगता है। दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी विषय मिल रही है, तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? अधिकतम 2 या 3 सेशन दे पाएगा। पिछले 2-3 दिन से राजस्थान के लगातार सेशन मिल रहे हैं। सुबह मैंने इंग्लिश का सेशन दिया, अब हिंदी, सारी विषय अकेले को मुझको ही पढ़ानी है। सिर्फ गणित के लिए एक सर आएंगे, जो मैंने पहले बता रखा है कि गणित मेरे से बैठेगी नहीं। बाकी सारे पटवार परीक्षा में अभी भी 8 महीने रहे दोस्तों। जिसको भी जुड़ना है मेरे चैनल से आप बेखौफ होकर जुड़े जाइए, बेफिक्र रहिए। मैं आपको टारगेट, मेरे तो वैसे ही मैंने बार बार बता दिया, कोई काम का है नहीं, तो आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको तो सिर्फ मेरे चैनल से जुड़ना है। बाकी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए, किस प्रकार से अपने को भ्रमित करता है, कैसे कैसे उदाहरण आए हुए हैं, सारी मेहनत मैं करूंगा। आप इसके चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देखेंगे, तो मैंने स्वर संधि से लेके सारी संधियों का डिस्क्रिप्शन एक साथ, जैसे आज वाला वीडियो अपलोड होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन देखना, संधि मैंने सब डाल दिया उसमें विद उदाहरण के साथ में, तो देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्रम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में फिर अपन अंतिम क्रम में देखते हैं अयादि संधि। यहाँ पर ए ओ औ और सबके बाद असमान स्वर है, अय आय अव और आव बनेगा। इसके भी 4-5 उदाहरण है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जैसे नयन है तो ने प्लस अन, गायन है गए प्लस अन, पावक पो प्लस इक, पौ प्लस इक, श्रो प्लस अन। अभी महीना चल रहा है श्रावण का, तो ध्यान रखना ये आया हुई एग्जाम में। और भाव प्लस अना यानी भावना, यानी ये उदाहरण है अयादि संधि के। फिर रहते हैं कुछ स्वर संधि के अपवाद वगैरह, तो उन 2 अपवादों को दोस्तों, और भी बहुत सारे अपवादों में तो आते हैं, तो उन अपवादों को आप या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देखना या अपनी गाइड खोल के देखना, क्योंकि इतने सारे उदाहरण कोई भी कहीं भी किसी कोचिंग में जाएंगे तो संभव नहीं है कि इतने सारे उदाहरण आपको करवाए जाए। तो मेरा कहना दोस्तों आपको ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं संधि पढ़ा रहा हूँ, और स्वर संधि को ही लेके अपन ने 3 से 4 वीडियो बना दिए, शब्द को कैसे तोड़ना और विभिन्न उदाहरण कहाँ से लाना। तो जो परीक्षा में आए हुए वो तो मैंने ला के आपके सामने रख दिए, और स्वयं अभ्यास करने के लिए आप अपनी जो भी गाइड है उस गाइड को खोलें और उस गाइड के साथ में अच्छी प्रैक्टिस करें। संधि पे आपकी पकड़ हो गई दोस्तों, तो आपका संधि संबंधी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता। इसी शुभेच्छा के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में मैं आपको सामने व्यंजन संधि लेके आऊँगा।
जय हिंद।